लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे पेश किए हैं इस कंपनी ने इस वीकेंड पर। और बता दूं आपको, बी टू बी टेक्नोलॉजी आधारित कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर ये है कंपनी। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की खरीदारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और खरीदने और बेचने का प्लेटफॉर्म देने का कारोबार करती है कंपनी। और हाल ही में लिस्ट हुआ था स्टॉक। और यहाँ पर कुछ और जानकारी जो है मैं बता दूं आपको। पहले तो नतीजे देख लीजिए। आय में 7% की दिखी है बढ़त चौथी तिमाही में वित्त वर्ष 2025 के। कामकाजी मुनाफा 10 करोड़ का आया, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 10 करोड़ का लॉस था। मार्जिन 4.5% पे आए। और नेट लेवल पर लॉस 20 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ का रह गया। ये इस तिमाही के हाईलाइट्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ श्रीनिवास गोपालन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 2024 जून से कंपनी के साथ जुड़े हैं, लगभग साल भर से। पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और 13 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है आपका रियल एस्टेट और मैनेजमेंट स्पेस का। गोपालन साहब का, गोपालन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं आपको नतीजों को दो तरीके से पूछूंगा। पहले इस तिमाही के नतीजों के हाईलाइट बताएं। इस तिमाही में आपका नुकसान लॉस नेट लेवल पर 1 करोड़ का रहा है। ऑपरेशनल लेवल पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही, जरा ये समझाइए। देखिए सर, हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम हमारी जो सेल्स की जो कॉम्पोजिशन होती है, उसकी जो मिक्स होती है, उसको हम इम्प्रूव करते जाएं। तो ज़्यादा करके हम जो सेक्टर्स है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि एग्रीगेट्स हो, आरएमसी हो, इस पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी प्रॉफिट्स जो है वो एकदम ऊपर होके आई है एज फार एज दिस फाइनेंशियल ईयर इज कंसर्न। नहीं, ये इस तिमाही की बात करें या पूरे साल भर? पूरे साल भर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले साल के मुकाबले? पूरे साल भर की अगर हम पीबीटी देखें सर, लास्ट ईयर हमने 18 करोड़ की लॉस थी, उसके सामने इस बार पीबीटी 12 करोड़ की हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। दिस प्रॉफिट ऑफ 12 करोड़ इज डिस्पाइट की एक 7.5 करोड़ की हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी, विच इज आवर प्री आईपीओ एक्सपेंसेस। सो अगर उसको जोड़ देवे तो लास्ट ईयर जो लॉस थी 18 करोड़ की, उसके सामने हमारी 20 करोड़ की ऑपरेशनल प्रॉफिट आई है। सो दिस हैज बीन अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर अस सर, फॉर द एंटायर ईयर। मार्जिन आपके इंप्रूव होकर 7.5% पर पहुंचे हैं। क्या खास वजह रही सर, क्यों मार्जिन इंप्रूव हुए? इसके तीन तीन रीजंस है सर। सबसे पहले कि प्रोडक्ट मिक्स, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर हमारी 25 से 30% हमारी स्टील और सीमेंट पे हम सेल कर रहे थे, वो घट के अभी 10 या 11% पे आ गई है। तो स्टील और सीमेंट में मार्जिन कम होती है बिकॉज एकदम ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर उसकी वजह से हमारी 83% जो है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में हमने काम करी है इस साल। दूसरा रीजन इसमें यह है कि हमारी जो सर्विसेज की इनकम है, जो डायरेक्ट वेरी वेरी हाई मार्जिन है, 65-70% की मार्जिन है, वो हमारी 3-3.5% से लेके 5.5% पे आ गई है। सो दैट इज द सेकेंड रीजन। थर्ड सर, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करके हम सप्लाई साइड को कंट्रोल करते हैं, जो लास्ट ईयर 17-18% थी, वो आज बढ़ के 34-35% आ गई है। सो ये तीन कारण है जिससे हमारी मार्जिन एकदम ऊपर आ गई है। और हमारी नेट वर्किंग कैपिटल भी 120 दिन से घट के 110 आ गई है। सो ज्यादा पैसा सिस्टम में फ्लो हो गया है। ये आपके लिए मार्जिन बेहतर होने की। अच्छा, अब ये बताएं सर, दो चीज़ें हैं। पहले इस क्वार्टर, जो करंट क्वार्टर है, इसको लेके मैं करना, मतलब आपका तो अब ये तो चूंकि मार्च क्वार्टर का था, तो जून क्वार्टर के नतीजे अब आएंगे आपके, राइट सर? हाँ जी। तो पहले ही थोड़ा अंदाजा दे, जून क्वार्टर में क्या ऑपरेशनल लेवल पर, ईबिटा लेवल पर और नेट प्रॉफिट लेवल पर, दोनों पर आप पॉजिटिव रहेंगे, मुनाफे में रहेंगे? पहले ये जरा इस क्वार्टर का गाइडेंस। दोनों में पॉजिटिव रहेंगे सर। एंड क्वार्टर में हम ऊपर रेवेन्यू साइड में भी अप रहेंगे। तो दोनों में हम पॉजिटिव रहेंगे, पीबीटी, पीएटी, एबिटा लेवल सब में। अब आइए पूरा वित्त वर्ष 2026, 2025 के नंबर तो मेरे पास में है, राइट? 2026 में क्या उम्मीद रखी जाए आपकी कंपनी से? किस तरह की टॉप लाइन, किस तरह का प्रॉफिट, किस तरह का ईबिटा आप कर सकते हैं, किस तरह के मार्जिन का आप गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए सर, हम 2026 टोटल ईयर में हम सिंस हमारी पैसा अभी जून में ही आई है, 9 महीने और बाकी है हमारे पास, हम कम से कम
प्रतिशत के स्पीड में हम ग्रो होंगे। एंड हमारी नेट प्रॉफिट जो है, जो आज हम लास्ट ईयर हम 6 करोड़ के करीब में है पैट लेवल, वो हम कम से कम 6 या 7 गुना हम उसको बढ़ाएंगे। सो दैट विल बी द मोटा मोटी गाइडेंस फॉर दिस ईयर। ओके, मतलब 6-7 गुना आपका 6 करोड़ का वित्त वर्ष 2025 का प्रॉफिट रहा है। तो अगर आप वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो 35-40 करोड़ के आसपास का आपका आराम से हो सकता है प्रॉफिट। ओके, टॉप लाइन आपकी 781 करोड़ की है, राइट सर? हाँ जी सर। और वो कितनी बढ़ सकती है? सो वो होगी सर 1000 से 1000 टू 1100 करोड़। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं सर कि जो आईपीओ से आपने पैसे जुटाए हैं उसको कब और कैसे इस्तेमाल करने का प्लान है? अब तक कोई उसका पैसे का इस्तेमाल हुआ है या अभी थोड़ा वक्त है? सो सर, सबसे पहले तो हमको डेट रिड्यूस करना था, वो तो हो चुकी है। ओके, जिससे ही हमारी जो पैट लेवल पे 25 से 26 करोड़ तो सीधा सीधा वो ऐड हो जाएगी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 सर, एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न, हम इसको बहुत अच्छी तरह से प्लान किए हुए हैं। हर क्वार्टर में हम जो वॉलेट शेयर होती है जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों की, उस पे हम थोड़ा घुस के उसको जरा इंप्रूव करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, हम बहुत कॉशियस कंपनी है, कॉशियसली ग्रो होंगे। और हमारी 2 नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल रूल है। एक है कि हम प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करेंगे और दूसरी हमारी नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो है उसको कम करते जाएंगे। ये 2 हमारी गोल्डन रूल है, इसके बिना हम काम इसी आधार पे काम करेंगे हम। साहब, हाल ही में आपकी लिस्टिंग हुई थी 222 रुपए के आसपास, और जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे है स्टॉक तो अच्छा खासा वहाँ से। तो आपके इन्वेस्टर्स थोड़ा आपकी कंपनी को लेकर एक कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि अगले 3 साल में आपकी कंपनी का क्या आउटलुक, क्या विजन है, वो जरा समझाएं। सो सर, जिसने भी हमारी कंपनी में निवेश किया है, इन्होंने हमारी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर निवेश किया है। अगर आप देखोगे तो हम सिर्फ 4 साल की कंपनी है, तो पब्लिक ने, आई मीन इन्वेस्टर्स ने इसको मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़ेंगे। हम नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में हमारी जो ROCE होगी, वो हमारी जो कोशिश होगी ये रहे 20-22 के ऊपर। एंड दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स विल हैव टू सी। हमारे यू हैव कॉट अस यंग एंड वी विल ऑल ग्रो टुगेदर। गोपालन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नटियों पर विस्तार से बात करने के लिए, और साथ ही वित्त वर्ष 2026 के लिए और आगे के लिए पूरा गाइडेंस हमारे दर्शकों को देने के लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है स्टॉक्स का।